जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नाग पंचमी के अवसर पर सुनी जाने वाली प्राचीन कहानी, जिसमें एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहू मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबसे साथ में मिट्टी लेकर वहां से चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही मेरी इससे पहचान है। मैं बाहर चला गया था, इसके विश्वास को दिलाने के लिए परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचाया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उसे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसके घर से और धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने उसे भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुना और वो राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से आकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह हमें दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार को लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब वो हीरो का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसा रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, और अगर कोई दूसरा पहनता है तो ये सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना
वैसे ही हीरा मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन धान्य के साथ घर वापस लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक से बता, यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। सर्प ने कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी प्रकार का संदेह किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। अब आइए सुनते हैं नागपंचमी के अवसर पर सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन वह जंगल में मिट्टी लेने गया और वहां एक नाग को देखा। कुम्हार ने उस नाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे पानी पिलाया और उसे अपने साथ दोस्ती कर ली। नाग कुम्हार की इस दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुम्हार को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश रहेगा और उसके काम में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। नाग पंचमी के दिन कुम्हार ने उस नाग की पूजा की और उसे दूध पिलाया। तब से यह परंपरा बन गई है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उसे दूध पिलाया जाता है। यह कहानी नागों के प्रति दयालुता और सम्मान दिखाने का संदेश देती है और यह भी सिखाती है कि मित्रता और प्रेम किसी भी बंधन से परे हो सकता है। ये थी नागपंचमी पर सुनी जाने वाली कहानियाँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।